जिन्हां ने चार लावां उचारियां ने चार विआहां दियां जो हुण प्रचलित ने हुण पढ़ियां जांदियां ने उन्हां दियां जो लावां हन अज कल वो चलित हन पढ़ रहे ने साडे हिंदू ब्राह्मण वीर। पहला जो सतयुग दा विआह है वो विद्वान बचन करते ने सतयुग पहली लाभ शंकर पार्वती ब्रह्मा उचरे वेद चारे चौमुखी। ये चौमुखी पाठ दो ने पोथियां विच चौमुखी भी है ते चौजुगी भी है। सतयुग पहली लाभ शंकर पार्वती ब्रह्मा उचरे वेद चारे चौजुगी। ब्रह्मा उचरे वेद चौक मोतियन पूरिया गण गंधर्व देव विआह देखण आए सूरिया। सब जति भैरों गुप्त प्रगट सिद्धानाथ गोरख जति बलवंत खेले लाभ पहली एहो शंकर पार्वती। सतयुग दे विच लाभ है शंकर कहिए शिव जी महाराज पार्वती माता उन्हां दे घरों उन्हां दा विआह होया सतयुग दे विच। उस विआह नूं प्रमाणिक मनदे होए उदों जो लाभ उचारी विचार होया वो सानू उस पंडित ब्राह्मण बलवंत राय जी ने सतयुग दी लाभ उचारी है। सतयुग पहली लाभ शंकर पार्वती। शंकर नाम है शिवजी महाराज जी का। सियाणे सुनते हो शिव दे की अर्थ ने प्रेमियों। जी तां सत्कारयोग वाचक शब्द है। शिव जी असल नाम है शिव। जिमें जप शब्द है आपां उहनूं पढ़दे जप जी। जप जी कोई इस पाठ का नाम नहीं है। जी तो आप सत्कार नाल लाया है। पाठ का नाम तो जप है। पढ़ते ही हो गुटकियां विच गुरु ग्रंथ साहब विच उत्थे जप जी थोड़ो लिखे है जप लिखा होया। वो जी सत्कार वालों जिमें नामां नाल लाउने आपां ना तो नहीं हुंदा जी वो तो सत्कार वाचक हुंदा। इस तरह असल शब्द है शिव। शिव दे की अर्थ ने गुरमुखो शिव दे अर्थ ने मुक्ति कल्याण। जो शिव शब्द है संस्कृत बीज का अर्थ है मुक्ति कल्याण। कल्याण कह लो मुक्ति कह लो उन्होंने कहने शिव। ताही शिवजी महाराज जी के भजनों विच आम जंगम गाउंदे हुंदे तुसीं सुनदे होण भी कि शिव शंभू कल्याण करेंगे। शिव नूं पुरातन मत दे विच मुक्ति दाता मन्निया गया। शिव नाम मुक्ति दा कल्याण बख्शदे हन। ताई धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने इहदा निर्णय कीता। जो तुसी चौपाई साहब का पाठ नित पढ़ते सुनते हो कि महादेव को कहत सदा शिव। हुण महादेव तो शिव जी है उसका नाम है। महादेव देवां दे विच वड्डा देवता महादेव को कहत सदा शिव। साडे पुरातन मत विच उन्हां नूं कहंदे ने ये मुक्ति दा दाता है मुक्ति दऊगा। ठीक है आपां ने ओहदी आलोचना नहीं करनी नुकताचीनी विच नहीं पैना।
पर एक गल तो थोड़ी जी समझ आउंदी है, मुक्ति दंदा होना जेड़ा मारे दंदा फिर मुक्ति होए गई अज के आखो सदना ओदा कमे है काल करना, मैं मुक्ति हो गई। ते जिन्हां दी हुंदी है मुक्ति मरण तो बाद वो किहड़ा आपां नूं दिखदी है गुरमुखों। जेड़े मरण तो बाद मुक्त होने हैं आपां नूं कोई फोटो स्टेट आई है उन्हां दी या टैलीफोन आया हुणे समराले भी मैं मुक्त हो गया भी वेख लो फिरदा इत्थे तुरिया नहीं। सिख जगत विच मर के हो मुक्त होना मुक्ति नहीं है, गुरमत विच मुक्ति है जीवन मुक्त होना। ते ओदा जिथे चौथे पातशाह ने जीवन मुक्त का जिक्र किया है आशा दी वार दे छंतां विच, उथे तरीका भी दस्सिया जीवन मुक्त होवेगा किवें। जीवन मुक्त सो आखी है मर जीवे मरिया, मर जीवे नहीं मर जीवे मरिया। सतगुर चौथे पातशाह जिन्हां दियां लावां दा विचार चलदे वो कहंदे जीवन मुक्त किहनूं कहंदे ने। जीवन मुक्त सो आखी है ओनू कहो जो जिउंदा ही गुरु दे अगे मरिया होया होवे। अज के आखो सत मर के तो सब नहीं मरने पर जिउंदा मरे कोई, मर जीवे मरिया। जिउंदा मृतक होवे वो किवें होगा बई, वो भी बाणी चो ही पुछो, बाहर ना जाओ, सब कुछ इत्थे पिया भंडारा। सुखमनी साहब विचों पुछो जिउंदे मरना की हुंदा है। प्रभ की आज्ञा आत्म हितावे जीवन मुक्त सो कहो। आत्म शब्द इत्थे मनवाचक है, मम्मा मुक्ता है। जिथे आत्म मम्मा मुक्ता आ जाए उत्थे आत्म का अर्थ मन बन जाता है। अपने गुरु दे हुक्म नू हिरदे विच वसा लवे, हित आवे, हित नाम है प्रेम दा। वो की बनूगा फिर जीवन मुक्त सो कहावे। बस हुण ये भी गुरु ग्रंथ साहब तो पूछ लो कि जिउंदे मुक्त हुन्ने कितने कह, किन्नी गिणती उन्हां दी ये भी इत्थे लिखी हुई है। कबीर ऐसा एक आद जो जीवत मृतक होए। किन्नी घट गिणती है, 1.5 पढ़े खड़ गए कबीर जी। कोई एक अद्धा ही हुंदा है जेड़ा अपने गुरु दे अगे जिउंदा ही मरिया होया होवे। अज के आखो इसे नूं गुरु अंगद देव महाराज बचन करते ने, जिस प्यारे स्यों नेहो तिस आगे मार चली है। अखरी अर्थां च ना फसिया करो जो अजकल करते फिरदे साडा लाना। जिस प्यारे स्यों नेहो, जिस दे नाल तेरा प्रेम है नेहो है, तिस आगे मार चली है। तो असी मैनू ऐ दसो भी जिदन आपां ने मरने उदन फिर तुरे फिरांगे, इत्थे नठे भजे फिरांगे, उदन तो गाहां नूं चलांगे। ते गुरु कहने जिहदे नाल प्यार है उहदे अगे चल। तिस आगे मर, जिहदे नाल तेरा प्रेम प्यार है उहदे अगे अपने आप नूं जिउंदा ना समझ, जीवन ना समझ, हमेशा मर के ही तुर। अज के आखो सत। इसे नूं होर सुनो।
आए हैं इत्थे हरदेव सिंह डूलों वाला संत बन के आया कथा सुन करन। रागी सिंह रागी बन के आए ने। सरपंच इत्थे सरपंच बन के आए होने हैं। समतियां दे मैंबर बैठे होने हैं। लंबड़दार ताई तो कुछ कटिया नहीं है। कोई संत बन के आया, कोई अंबरधारी बन के आया। इत्थे मैं अंबरधारी। कोई जोगी बन के आया। गुरु जी का बचन है जे मेरे को आना बस 1 डिग्री लेके आ, होर छड़ दे सारी। जे मैनू मिलने केड़ा पहला मरण कबूल जीवन की छड़ आ लेके आओ जे इत्थे। ये तो आप आए ही नहीं। मैं तो हरदेव सिंह संत बन के आए। इत्थे मरना कबूल कौन मरना कबूल करदा है? इत्थे तो कड़ा प्रसाद छकाई दा बाबे नूं मैनू खंघ भी ना होण देई अज के खुद सद मरना कबूल तो एक पासे रह गए। सर्विस जो कोई लेनी हुंदी है जॉब तो उन्होंने फार्म निकलता है रिक्वायरमेंट का कि किहड़ियां किहड़ियां शर्तां चाहिए ने। उम्र किन्नी, पढ़ाई किन्नी, तजर्बा किन्ना। वो जिन्नियां उन्हां दियां मंगां है वो पूरा फार्म भर के दो ते इंटरव्यू आ जूगी। जे फार्म ही इनकंप्लीट होया, पूरा ना होया, उन्होंने रद्दी विच घेर देना। तेनू चिट्ठी आनी हो नहीं, इंटरव्यू होनी हो नहीं। इत्थे भी मिलन आए हो, फार्म पूरा कर ले करो। वो कॉलम साडे पूरे नहीं होए। पहले ही कॉलम नहीं पूरा होया कि पहला मरण कबूल जीवन की छड़ आस। वो मरना केड़ा बई जेड़ा अपन मरना अखीरी वो नहीं। हो सगल की रेण का आओ हमारे, ये है मौत। सारियां दे चरनां दी धूड़ बन के आउण। आपां सारियां दे हेड बन के आवांगे। वेखिया साडे लाणे नूं भी सुभाव पै गया। मैं तो उन्हां दे सामने भी ये गल्लां कहना जदों मिलदे हैं भी जदों गुरु ग्रंथ साहब दी हजूरी विच आउणा क्यों हफड़ा दफड़ी मचाउने हो। 4 जने पिछे, 2 जने मूहरे, 4 जने जकारे छड़ते हैं, 2 जने पासे करते हैं। पासे हो जाओ, बाबा जी आ गए। जिमें बाबा 11 kV का खंभा हुंदा है भी जेड़ा हथ लागे करंट बाजूगा। सारे दुआन च हफड़ा फड़ी मच जाती है। ना कोई कीर्तन रहा, ना कथा रही। इत्थे तो अपने आप नूं गवा के आप गवाइए ता शौ पाई। और कैसी तक बीमारी तुहानू भी हैगी। तुसी गुरुद्वारियां च गुरु नानक नूं मिलण जाने हो, गुरु गोबिंद सिंह जी नूं मिलण जाने हो कदे? ब्राह्मण हिंदू मंदिर विच श्री रामचंद्र भगवान नूं मिलण नहीं जाते। श्री राम जी नूं, श्री कृष्ण जी नूं नहीं। नहीं तुसी तां गुरुद्वारे ते मंदिर विच जाके राम नूं ते गुरु नानक नूं नहीं टोलदे। उत्थे भी अपना ही नाम टोलदे हो। उत्थे भी तुसी अपने आप नूं लभदे हो। कोई साडा नाम लेके जकारा छड्डे मेरे आए थे, कोई मेरे देग दी अरदास करे। बड़ा सेवादार है ये, बड़ा विद्वान है, बड़ा वड्डा रागी है। तू तो गुरुद्वारे च लभण गया सी गुरु नानक नूं, उत्थे भी तू अपने आप नूं लभदा फिरदा है। अज के अखोस कुछ साल हो गए अमरीका जिन्हें ते मैं रहिंदा हुन्ना जाके, उन्होंने बहुत साल हो गए कागज कूज नहीं सी बनते, बन गए। वो इत्थे अंमृतसर साहब आए दर्शन करन। मैनू कहंदे तुसीं नाल चलियो।
सानू दस्यो किहड़ी किहड़ी चीज़ कित्थे है। चलो जी, गया मैं नाल दासता दसदा जावे भाई, ये ब्रह्म बूटा अखाड़ा है खब्बे पासे जदों आपां इंटर करते हैं परिक्रमा च। उस तो बाद शहीद बाबा दीप सिंह जी का गुंबज है उत्थे, जिथे उन्होंने शीश भेंट किया। अगे चलो फिर दुख भंजनी बेरी साहब आउंदी है, ते उन्हां चों दो बंदे वो साडे नाल रलदे ना, वो कंध दे नाल तुरे आउण, कंध दे उन्हां दे नाल दे कहंदे आ जाओ बाबा जी दस रहे ने किहड़ी चीज़ कित्थे है की है, आ जाओ रे। वो कहंदे तुसीं सुनो, असीं कंध दे कोल कोले आउणा। वो कहंदे काहते? कहंदे 4-5 साल हो गए, 21,000 रुपया भेजिया था, असीं देखदे हां साडा पत्थर कित्थे लग्या होया है। जाना तो अंबरसर साहब गुरु रामदास नूं देखण था, गुरु अर्जन नूं मिलण जाना सी, उत्थे भी कंधां ते अपना नाम पढ़दा फिरदा है। की खटोगे उत्थे? अपने जकारे, अपनी शोभा। हो सगल की रेण का आओ हमारे पास। शिव जी नूं कहंदे मुक्ति दिंदा है जरूर, शक्ति है देवी देवतियां विच, पर गुरु गोबिंद सिंह महाराज बचन करते ने, महादेव को कहत सदा शिव, निरंकार का चीनत न भिव। ये कौन कहते ने? भिव कहिए भेव भेद, सीक्रेसी, जिन्हों अकाल पुरख का भेद नहीं आया ਉਹੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ नहीं ਕਰੂਗਾ। शिव जी महाराज जी का विआह होया पार्वती माता जी दे नाल, बाणी विच लिख दिता है उन्हां दा नाम गुर ईश्वर, गुर गो रख, बर्मा गुर, गुर पार्वती माई। सुन लिया पाठ तुसी? गुर ईश्वर, गुर गो रख, बर्मा गुर, बर्मा गुर, पार्वती माई। पार्वती का पूरा नाम लिखे है जिन्हों का विआह चल रहा है अज। माई का भाव की है भाई? मां कहिए माया, माई। तिन्हां दे घर वालियां तीन ने ना, शिव जी महाराज दे घर वाली पार्वती, विष्णु भगवान जी दे घर वाली मां माया लक्ष्मी। माई पाठ नहीं, माई। मां कहिए माया लक्ष्मी विष्णु जी दे घर वाली, ई कहिए ईश्वरी सरस्वती ब्रह्मा जी दे घर वाली। अज के आखो सर, ये तीन मातावां दे नौ ने उत्थे कट्ठे। पार्वती दा पूरा लिखे है, सतयुग पहली लाभ शंकर पार्वती। पार्वती दा असल नाम नहीं सी, इन्हां दा अर्थ ना असल नाम है गोवर्जा, गौरजा। और टलियां वाले बाबे गाउंदे नहीं फिरदे हुंदे, 7 वर्ष की होई रे गवर्जा, 12 वर्ष की होई रे गवर्जा। थोड़े घर च पूरे टलियां वाले वो कौन ने बई जंगम? ये वो ने जिन्होंने शिव जी ते पार्वती दे आनंद कराए थे। के आखो सब ये उन्होंने रागी ने। गवर्जा है असल नाम पार्वती जी का। दक्ष प्रजापत राजा होया, ओदी धी लिखे इनू पार्वती क्यों कहने? सुनो, शिव जी का सुन लिया। शिव जी अर्थ है शिव कल्याण मुक्ति। इनू गौरजा नू पार्वती क्यों कहने लगे?
ਇਹਨੇ ਫੋਟੋ ਵੇਖ ਲਈ ਕਿਤੇ ਦਕਸ਼ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਧੀ ਸੀ ਇਹ, ਤੇ ਸੰਕਲਪ ਬਣ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ। ਸੰਕਲਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਿਤੇ ਛੇਤੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ। ਫਿਰ ਪਰਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਤਪ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇੰਨਾ ਤਪ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਬਤ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਗਈ, ਨਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਰਬਤੀ। ਅਜਕੇ ਅਖੋਰ ਸਤ ਪਰਬਤੀ ਪਾਰਬਤੀ। ਬੜੀਆਂ ਪਰਖਾਂ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਮਾਤਾ ਦੀਆਂ। ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਵਿਆਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਵਾਹ ਮਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ, ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਪਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਜੱਟਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਪਰਬਤ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਬੈਠਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਮੜੀਆਂ ਹੋਣ। ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਚੋਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ? ਪਾਰਵਤੀ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, जन्म जन्म की रीत हमारी, शिव बरहो नहीं रहो कुआरी। अज के आखो सत। एक जन्म दी नहीं, पता नहीं किन्ने जन्मां दी मेरी रीति है। विआह कराऊंगी ते शिव जी नाल कराऊंगी, नहीं कुआरी रहूंगी। पार्वती परबती संजोग होए गुरसिख प्यारे सिमरन विचों। सिमरन तो बिना नहीं गल्लां बनदियां। अज कल जिहड़ियां आपां बनाउंदे फिरदे तां ही फेल हुंदे जांदे। सतयुग पहली लाभ शंकर पार्वती दोहां दा विआह किने कराया? ब्रह्मा जी ने। इन्हां दे विआह उत्ते 4 वेद 4 मुखां तो, चौमुखी कह लो, चौजुगी कह लो, क्योंकि 4 वेद 4 युगां दे ने जुदे जुदे। पढ़ लो आसदी वार। शाम कहे सेतंबर स्वामी, सच में आछे साच रहे। शाम वेद है जेड़ा ये सतयुग दा है। शाम कहे सेतंबर, सेत अंबर, स्वामी मालिक अवतार। शाम वेद विच लिखिया है कि सतयुग दा अवतार चिट्टे रंग दा हांसा अवतार। सेत कहिए चिट्टा, स्याहों हुआ सेत। मेरे आण दे बैठे हो, सेत शब्द नूं समझ लो। ये काले हुण धौले हो गए। अज के आखो सत। स्याहों हुआ सेत, सेत अंबर। हूँ अजकल तो मेरे वर्गे पाठ सतंबरे करते हैं, जोड़ा हुण महीना चलता है। अज के आखो सत। शाम कहे सतंबर स्वामी। उन्होंने पूछया करो भी अक्तूबर भी चढ़ने वाला है, गां दे महीने उहदा नाम ले। सेत जमा अंबर। अंबर नाम कपड़े दा, चिट्टे रंग दा हांसा अवतार। शाम वेद सतयुग दा होए। रिग कह रहा भरपूर, राम नाम देवा मैं सूर। दूसरा वेद है रिग। यह है भाई त्रेते दा, श्री रामचंद्र अवतार। जुज में जोर छली चंद्रावल, कान कृष्ण जादव भय। जुजर वेद तीसरा द्वापर दा है। ते कृष्ण महाराज अवतार होए जादवां दी कुल विच। हुण वारी अपनी कल में वेद अथर्वण हुआ। 9 खुदाई अल्हो भया। सारे हिंदुस्तान ते एक बार राम बंद हो गया, कृष्ण बंद हो गया, अल्लाह अल्लाह ही होने लगी, मुसलमानों का राज होया। अथर्वण वेद है, तुहानूं पता की है? वो जिहड़ा कलयुग का वेद है ना, अथर्वण, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਣੇ ਟਾਮਣ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਹੈ। ਅਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੋਰ। ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੰਤਰ ਬਸ। ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰ ਅਥਰਵਣ
ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਖੰਡਾਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅਥਰਬਣ ਬੇਰ ਦਾ ਭਾਰ ਤਾਰਤਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਖੰਡ ਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਗੱਲ, 4 ਵੇਦ ਨੇ, 4 ਅਵਤਾਰ ਨੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਸ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਵੇਦ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਸੇ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਉਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਸ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਵੇਦ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਸੇ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਉਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਊਗਾ। ਸ਼ਾਮ ਵੇਦ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਾਮ, ਤੇ ਸੇਤ ਚਿੱਟਾ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚਾ। ਹੁਣ ਜੁਜ ਮੈਂ ਜੋਰ ਚਲੀ ਚੰਦਰਾਵਲ, ਜੁਜਰ ਯਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਜੁਜਰ ਦੁਆਪਰ ਦਾ ਵੇਦ। ਤੇ ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਯਾਦਵ। ਯਾਦਵ ਵੀ ਇਹ ਨਾਲੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਜਖੇ ਖੋਸਾ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਯੁੱਗ ਤ੍ਰੇਤਾ ਰਿਗ। ਰਿਗਵੇਦ ਰਾਰੇ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਰਿਗ। ਤੇ ਜੇ ਰਾਰੇ ਤੋਂ ਰਿਗ ਬਣਿਆ, ਰਾਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਮ ਬਣਿਆ, ਤ੍ਰੇਤੇ ਦਾ ਅਵਤਾਰ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਮੇਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਚੌਥਾ ਅਥਰਵਣ ਕਲਯੁਗ, ਆੜੇ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਵੀ ਆੜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਖੋਸਾ ਨਹੁ ਖੁਦਾਈ ਅਲੋਹ। ਇਹ 4 ਵੇਦ शिव जी महाराज ते पार्वती जी दे विआह दे समय, लावां दे समय उचारे ब्रह्मा जी ने। ते तुसी देखे हिंदू वीरां दे फेरे हुंदे जदों उत्थे चौंक बनाया हुंदा है, धरती दे उत्ते चौंक नहीं बनया हुंदा, जुदी जुदी चीज उत्थे भेटां रखी हुंदी है। ते जदों शिव जी महाराज ते पार्वती जी दा विआह होण लग्या, ब्रह्मा जी कराउण लगे फेरे, ब्रह्मा उचरे वेद चौंक मोतियन पूरिया। सारा ही चौंक जेड़ा बनिया सी वो मोतियां नाल भरिया होया सी, हीरियां नाल भरिया होया सी। गण गंधर्व सुर देव विआह देखण आए सूर्या, 33 करोड़ देवते। गान जाछो पच्छर सब शिव जी जी का विआह देखण आए मने। उथे होर कौन आया? सब सिद्ध जति नाथ भैरों ते जोगियां दा नाथ गोरख जति। 6 जति ने ना प्रेमियों, 6 जति मने पुरातन। गोरख जति, लक्ष्मण जति, हनुमान जति, भीषम पतामा जति, ते गुरमुख प्यारे भैरों जति। तो आवें तुम सुनते हो नौ इन्हां दे। भैरों जति आदिक। सब तो वड्डा जति गोरख, सिद्धां दा गुरु गोरख। एडा वड्डा जति निकलिया है। एक कोई भैन बीबी ओदा संकल्प हो गया कि मैं गोरख जी तो औलाद लेनी है, एक पुत्र की दात लेनी है। जपजी साहब के अर्थां विच बचन आउंदा। वो चली गई, कहन लगी गोरख जी कोई शरीरक अवस्था काम की गल नहीं है, मैं चाहनी है तुहाडी अंश वंश रवे, एक पुत्र की दात मेरे नाल संजोग करके मैनू दो। गोरख जी कहते नहीं बीबी, मेरा नाम जति है, मैं गृहस्थ विच नहीं पैना। उस भैन बीबी ने जिद की थी, उन्होंने मनाउण खातर पता है सारे जेड़े सिद्ध ने इन्हां दा 12 इन्हां दे मत ने, 12 में जोगी, 12 मत वड्डे ने। ते सारियां तो वड्डा मत है जेड़ा जोगियां दा, जपजी साहब पढ़दे हो, आई पंथी सगल जमाती। पढ़दे हो ना, आई पंथी। आई कौन है?
आई उस बीबी का नाम सी अज के खोसा, जिन्हें इच्छा पिता की सी तैथों एक पुत्र लेना मैं, उस बीबी का नाम आई सी। गोरख जी कहते नहीं तू साडी धी है, भैन है, मां है, मैं जती है, मैं गृहस्थ विच नहीं पैना। उन्हें जिद की थी। गोरख जी कहते मैनू तो अंश वंश की लोड़ नहीं, क्योंकि जती की ते अंश वंश की, पर तू आई है श्रद्धा दे नाल, साडा बचन मन ले, तेरे नौ ते ही मैं पंथ चला दूंगा। उस बीबी दे नौ ते जेड़ा पंथ चलिया उहदा नाम है आई पंथी। ये सारे जोगियां विचों उत्तम पंथ मन्निया गया है आई पंथ। ये जती भाई गोरख, हनुमान, लक्ष्मण, भैरों, भीष्म पितामा, ये 6 जती मन्ने अज तक। ते जिथे तुसी हुण बैठे हो इत्थे किन्ने जती ने बई? संभलो जड़ा अपने आप नूं संभो। पुरातन ग्रंथ कहने जेड़ा विआह ना करावे, गृहस्थ विच ना पवे, वो जती हुंदा है। केवल 6 निकले सारी दुनिया चों। सिखो तुहानू की पदवी दिती है? एका नारी सदा जती, पर नारी धी भैन वखाणे अज के आखो सा। यह है सिख दा जत मत। एका नारी सदा जती बस। जो गुरु गोबिंद सिंह जी ने बचन दिते हैं सानू, शुद्ध जबते हम भई बचन गुर दए हमारे, पूत यह प्रण तो है जब लग घट सास तिहारे, निज नारी के संग नेहो तुम नीत बढ़इयो, पर नारी की सेज भूल सुपने हो ना जाइयो। सिखा नू सारियां नू जती जो अपने कर्म धर्म विच कायम रहणगे गुरसिख प्यारियो। ऐसी अवस्था वो विआह होया उन्हां दा गोरख जती, बलवंत खेले लाभ पहली, एहो शंकर पार्वती। हुण सुनो इन्हां दी कथा थोड़ी जी। एडी वड्डी पदवी है, किड्डी वड्डी पदवी माता पार्वती जी दी, बड़ी तपस्या कीती। मेरिया धियां भैणां बच्चियां बैठियां ने, जदों योग बर कोई लैक साडी धी नूं मिल जावे, बच्ची नूं मिल जावे, ये ना कहा करो असीं टोल के देता साडी जायदाद करके मिल गया। ना ना, उस बच्ची दे कोई पिछले जन्म दे कर्म कीते होए ने अज के आखो। कोई तपस्या है उहदी पिछले जन्म। नहीं योग वर मिलना इस जमाने में तो तुहानू पता ही है की कुछ हो रहा है, तुहानू सब नू पता। सो पार्वती जी नू एडे वड्डे देवते महादेव जी का वर मिलना, ये सिमरन की लोड़ सी, तपस्या सी। परबत का ही रूप हो गई सी तपस्या करदी करदी। तो गुरमुख प्यारिओ, पर विचों हुण नुकता गुरमत विचों लैना। सतयुग दे विआह दा वेद भी उचारे, ब्रह्मा जी ने नंद भी कराए, फेरे भी कराए, एडियां वड्डियां पदवियां दे मालिक, पर गुरु दी कृपा ते बिना कुछ नहीं मिलना अज के आखो सा। गुरपुरुष पहले मैं अपने लाने की गल करदा। अपनी गुरु की कृपा की है। मेरे गुरु अर्जन देव जी सुखमनी साहब विच बचन करते ने, सिखा तू दुनिया का प्रसिद्ध रागी बन जी, सारे रागी तेनू सलामा करन। तू दुनिया का प्रसिद्ध कथावाचक बन जी, सारे कहन ये तो गाहां हुण कथा नहीं किसी दी है। आर्टिस्ट बन जी, कोई भी गुण जिन्ना मर्जी सीख ली कर ली, पर सुखमनी साहब की तुक याद रखे, वो मेरा लाना तो खास याद रखे। गुण गोबिंद कीर्तन जन गावे, कर कथा कर कीर्तन लै शोभा दुनिया दी, पर
गुरु दी किरपा ते बिना फल नहीं मिलना। अज के आखो गुण गोबिंद कीर्तन जन गावे, गुर प्रसाद नानक फल पावे। इत्थे दी शोभा हो जूगी, बोर्ड छप जाणगे, तस्वीरां आ जाणगियां, लोग सुनन आ जाणगे तैनूं, पर जो मनुख जन्म दा फल मुक्ति है वो गुरु दी किरपा बिना नहीं मिलनी। कर लियो लक लक जीरी, पा लियो डाया जूरिया, छिड़की जाओ मचैटी, गोडे गोडे पानी खड़ा रखियो, जे उपर छिट्टा ही ना निकलिया मैसा जोगी हो रहेगी। अज के कोसा यही हाल साडा तुहाडा। जिन्नी मर्जी उपमा करा लियो, कथा बाच ज्ञानी ध्यानी दानी, जिन्ना मर्जी वड्डा रागी, ये तो जीरी लक लक दिख जूगी, पर जे दाना छिट्टा ना निकलिया ना, पराल है फिर पराली है, किस कम नहीं। यह है फल मनुख जन्म विच भी जो मर्जी करदा फिरी वड्डा होली। अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज। जे मुक्ति दा फल ना मिलिया व्यर्थ जावेगा सब कुछ। ओ गुरु दी किरपा, एडी वड्डी पदवी दे मालिक सतयुग विच ब्रह्मा जी ने आनंद कराए, विआह कराए, फेरे कराए, वेदां दा पाठ उचारिया। किड्डी वड्डी त्याग दी बिरती है शिव जी महाराज। पार्वती नूं कहंदे सी काहनूं इहदे मगर लगी है, किते तुहानूं समा मिले उजैन जाण दा। ग्वालियर तो बाई रोड तुसीं इंदौर नूं जाओगे ना, उत्थे अधक विचाले एक सड़क मिलती है, उजैन नूं मुड़दी है। 80 मील है। उजैन बड़ा महान तीर्थ है, 4 वड्डियां तीर्थां विचों उजैन एक तीर्थ है, जिथे कुंभ लगते ने। हरिद्वार, इलाहाबाद, नासिक, उजैन, ये 4 वड्डे तीर्थ ने भाई। शिव जी महाराज जिन्हां दी अज लाभ चल रही है, उन्हां दा सब तो वड्डा मंदिर उजैन विच है, नोट रखियो। उत्थे कदे दर्शन करो शिव जी महाराज दे उजैन विच। हर रोज की हुंदा है उत्थे जिहड़ियां शमशान भूमियां, वड्डा शहर है, आउणा जाना चलदी रहिंदा। जिहड़ा कोई ताजा संस्कार करके आए होणगे ना, ओहदी सुआह लिया के शिव जी दी मूर्ति नूं मली जांदी है। जिवें तुसीं ताजे पानी नाल नहाउने हो, अजे आखो सच, जिहड़ा कल संस्कार होया ओहदी नहीं, नवें दी। ओहदे इशनान ताजा जो संस्कार करिया होवे डेड बॉडी, ओहदी धूड़ी ओहदा इशनान है। फिर होर देवी देवतियां दे तां फुल्लां दी माला, किसे दे मोतियां दी माला पैंदी है ना। ते शिव जी महाराज दे पता है उजैन विच नित की माला पैंदी है। सारियां मड़ियां विचों खोपरियां कट्ठियां करके बंदे दियां, वो बरमे नाल सराख कढ के वो 11 खोपरां दी नित ओहदे माला पैंदी है गल दे विच शिव जी दे बंदियां दे खोपरां दी। ते सप जटाओं में गंग धारे, गले में भुजंग धारे। बथेरा किया पर शरदा प्रेम सी। ये गल्लां प्रेम नहीं तोड़दियां हुंदियां, ये गल्लां प्यार तोड़ दनियां। अज के आखो सा, ये भी याद रखियो, प्यार नूं कदे प्रेम ना कहो, प्रेम नूं कदे प्यार नहीं कहीदा। ये धक्का करते हैं ना शब्दों के नाल। आपां धक्का भी मैं काहनूं कहना जे तुहानूं पता ही नहीं हैगा फर्क की है, फिर धक्का काहदा है। गुस्सा ना पता ही नहीं हैगा प्रेम की हुंदा है, प्यार की हुंदा है। प्यार जिथे भी होवेगा सरगुण दा होवेगा। थोड़े जिहे ध्यान वधा लियो, है तो विधान की चीज। प्यार सरगुण तो बिना नहीं हो सकता।
ਪ੍ਰੇਮ ਨਿਰਗੁਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਹੀ ਮਿਸਾਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਉਹ ਸਰਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਭ ਨੂੰ ਰਸ ਆਇਆ, ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਦੱਸੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਕੀ ਤੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕੋਗੇ? ਇੰਨਾ ਕੁ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ। ਅਜ ਕੇ ਆਖੋ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਸਬਜ਼ੀ ਬੜੀ ਸਵਾਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲੂ ਮਟਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਦੱਸਦੀ। ਪਿਆਜ਼ ਅਦਰਕ ਦਾ ਤੜਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਲਦੀ ਪਈ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਉੱਪਰ ਉਠੋ। ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀਦਾ। ਪਿਆਰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਕਹੇ ਆਖੋ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਖਤਮ। ਪਰੇ ਜਮਾ ਮੈਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਕਵੇ ਮੈਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਰੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਕਵੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਟੁੱਟੇ ਫੇਰ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਏ। ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲੋ ਕਿਆ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਦੂਏ ਦਾ ਜੂੜਾ ਫੜ ਲੈਨੇ। ਅੱਜ ਖੇ ਖੁਸ਼ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਲਵਕੜੀਆਂ ਪਾਉਂਗੇ ਤੇਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਨ ਵਾਰਦਾ। ਪਰ ਗਲਵਕੜੀ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਸੂਨਾ ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਲਵਕੜੀ ਦੀਆਂ ਹੀ ਬਾਹਾਂ ਕਸੂਨਾ ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਿਆਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਦਲੇ ਕਰਦਾ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੈਸਾ ਪ੍ਰੇਮ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੂਹ ਲਾਲਨ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣੀ। ਕਿਹੋ ਜੀ? ਤੋਰੀ ਨਾ ਟੂਟੇ, ਛੋਰੀ ਨਾ ਛੂਟੇ। ਸਮਝਿਓ ਜਰਾ ਅਰਥ। ਤੋਰੀ ਨਾ ਟੂਟੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹਵੇ ਉਹ ਤੋਂ ਟੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹਾਂ ਮੈਂ ਤੋਂ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਆਖੋ ਸਾ ਤੋਰੀ ਨਾ ਟੂਟੇ, ਛੋਰੀ ਨਾ ਛੂਟੇ, ਐਸੀ ਮਾਧੋ ਖਿੰਚ ਤਣੀ। ਤਣੀ ਨਾਮ ਹੈ ਰੱਸੀ ਦਾ, ਰੱਸੇ ਦਾ। ਤਣੇ, ਤਣਾ, ਰੱਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰੱਸਾ ਐਸਾ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਪਕੜ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਪਾਸੇ ਤੋਂ, ਦੋਹਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਛੇਵੇ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਵਾਂ, ਉਹ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਕਵੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਦਵਾਂ, ਵੱਢ ਦਵਾਂ, ਉਹ ਤੇ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਐਸੀ ਤਣੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਖਿੰਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਰੱਸੀ ਦੀ। ਉਹ ਖਿੰਚ ਸੀ ਮਾਤਾ ਪਾਰਵਤੀ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਪ੍ਰੇਮੀਓ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਕਿੰਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਨਾਥ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗਾ। ਪੰਡਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਪੁਜਾਰੀ ਇਸੇ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਾ, ਜਿਹਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਕੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਬਚਾਇਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਅਮਰਨਾਥ ਦਾ ਹੀ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਪੰਡਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ। ਇਹਦਾ ਅਮਰਨਾਥ ਨਾਂ ਤਾਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ ਪਾਰਵਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਜਲਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਅਮਰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਓ। शिव जी महाराज कोल अमर कथा है, ब्रह्मा कोल नहीं है, विष्णु कोल भी नहीं हैगी। अमर कथा दा मालिक शिव जी है। तो प्रेमियों कहना सुन फिर, अमरनाथ जिथे शिव जी महाराज ने अपनी घर वाली पार्वती नूं अमर कथा सुनाई, उस मंदिर का नाम अमरनाथ है।
किन्नी औखी यात्रा जाते ने साडे वीर। ते शिव जी महाराज सुनाउण लग गए, पार्वती जी सुनन लगी। ते घटना ऐसी वापरी कि पार्वती माता जी नूं सुणदी सुणदी नूं नींद आ गई। हो सकता है आनंद विच आई होवे जां आलस करके आई होवे। जिहड़ी आलस दी नींद है वो दलिद्र है। नोट करियो, दलिद्र दरिद्र दा कर। जिहड़ी आनंद दी नींद है वो वाहिगुरु दा मिलाप है। अज के आखो उस विच तुहानूं भी एक बेनती करदे, कोई होऊगा हज़ारां विचों एक अद्धा, एक तो ऊँ ही कही जाने जदों मैं बाणी पढ़दा जी मैनूं नींद आउंदी है, ਉਹਦਾ बहाना है थोड़ा पैण का बहाना है, होर की नींद आउंदी है सौ जाओ। आउंदी है ना नींद बाणी पढ़दे नूं टीवी देखदे नूं कदे आई हो नहीं। उदों तो चाहे 8 घंटे बैठा रहे, नींद गुआढ़ियों नूं भी नहीं आउण देनी, आप तक कित्थे आउणी। नींद दो रूप ने, एक फिजिकली शरीर दी नेचर हुंदी है, सुभाव हुंदा है। समराले तो बैठ गया कोई मेरे वर्गा बस 20-25 किलोमीटर होना, 30 किलोमीटर सारे ही लुधियाना। वो जिहड़ा कोल बैठा है ना सिटी सीट ते, सिर मार मार के उहदे कन्न भन्न दूगा, कदे उहदे मत्थे च सिर, कदे कन्नां पर सिर, नाले किन्नी खड़खड़ करदियां बसां, कदे मूहली सीट नाल मार के मत्था ही बना लूगा। को दसो नींद है वो दलिद्र है, उन्होंने नींद नहीं कहना, वो दलिद्र है। बस इन्ना खड़का हो रहा है, 80 मील ते बस जा रही है, वो दलिद्र चिमड़िया। तैनूं होर की है? दलिद्र पता कित्थों पैदा होंदा है? कोई एक अद्धा बैठा होने तुहाडे सारिਆਂ च, दलिद्र तमो गुण तो पैदा होंदा। 3 गुण ने ना, उधर जाना नहीं आपां ने हुण। रजो सतो तमो, जिथे दलिद्र आलस निंद्रा आवे समझो तू तमो गुणी बन गए, तमो गुण दे अधीन हो। तो प्रेमियों किवें कईयां दे ढोल वजी जावे कोल तां भी नींद नहीं आउंदी, माड़ा जिहा खड़का होया नहीं ते उठे मुड़ के नींद नहीं आउंदी। यह है दलिद्री नींद। एक कोई तुहाडे चों विरला सिमरन करन वाला होवे, जे शब्द दे विच सुरत जुड़े ना, उदों जिहड़ी नींद आउंदी है उहनूं नहीं छड्डना। ना ना, उहनूं सामने। जो सिमरन विच नींद आवे उहनूं कदे भी खिल जुल के तोड़िओ ना, उहनूं होल्ड करो, उहनूं सांभो। 1 सेकंड 2 सेकंड सांभो, उहनूं मिंट विच बदलो, मुकामा गल। उस नींद दिओ फिर समाधि बननी है। अज के आखो साडा तुहाडा सुभाव हो रहा, बाणी पढ़दे नूं नींद ही आउण लगी, जदे घर वाली नूं आख मारूगा कैड़ी जी चाह बना के लिआई, नींद आउंदी है। जिहड़ा माड़ा मोटा मिले असीं वो चाह ने गवाता। कई पाठी भी आउणे तुहाडे घरां च, कैड़ी जी चाह बना के दिओ, रौड़ लाउणी है। मैं जिहड़ी चाह पी के रौड़ लाउना फिर लग ली। अज के आखो सतनाम, वो तो गौड़ी के थावे भैरों ही कहेगा उत्थे तू। ओनू नहीं जान देना, उन्हें होल्ड करिया करो, अपनी विल पावर स्ट्रोंग करो ताकि तुहानू वो नींद बाणी चो तोड़े ना। एक महापुरुष होए ने, कथावाचक सी, चंगे विद्वान, पिंड पिंड जाते हुंदे सी। पिंडां च अगे तुहानू पता है बिजली तो हुंदी नहीं सी, उपर उन्हां दा मंजा डाहता। ते पिंडां विच थोड़े विच भी कई बैठे होने हैं, ब्याह जिन्हां दे होए हैं, भी 3-3 दिन लाउड स्पीकर नहीं सी हटदा बजण तो। याद होने थोड़े मेरे हण दे।
ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸੀ। ਉਹ ਸੇਵਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਗੰਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੱਜਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਓ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਜਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰ ਦਈਏ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿੱਥੇ ਵੱਜੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਉਹਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰੋ, ਆਨੰਦ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜੋ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਦਾ ਝਟਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੀਂਦ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਮਾਧੀ ਹੈ। ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਅਰਥ ਪਤਾ ਕੀ ਨੇ? ਸਮਾਧਾਨ। ਸਮਾਧਾਨ ਤੋਂ ਸਮਾਧੀ ਬਣੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ। ਸਮਾਧਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਹਿੰਦੀ 'ਚ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਮਨ ਨੇ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੱਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬਿਰਤੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜੁੜੂਗੀ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਇਹਨੂੰ ਮੋਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਕਾਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਨਾ ਖਾਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਨਾ ਨੀਂਦ ਆਊਗੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਕੋਈ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਇਹ ਮਨ ਦੀਆਂ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਮਾਧੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਆਓ ਮਾਤਾ ਪਾਰਵਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤੋਤੇ ਦਾ ਆਂਡਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਤੋਤੇ ਆਪਣੇ ਬਥੇਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁੱਕ, ਤੋਤਾ ਸੁੱਕ। ਉਹਦਾ ਆਂਡਾ ਸੀ। ਆਂਡੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀਵ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਾਰਵਤੀ ਜੀ ਸੌਂਗੀ। ਉਸ ਆਂਡੇ ਦੇ ਵਿਚਲੇ ਜੀਵ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਅਮਰਨਾਥ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀ। ਅਮਰ ਕਥਾ। ਆਂਡੇ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾਸ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਦਰਖਤ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੌਦੇ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ, ਕਿ ਦਰਖਤ ਪੌਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਓ, ਸਪਰਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੇੜਿਆ, ਕਈ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਐਸੇ ਹੈਗੇ, ਲਾਜਵੰਤੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਲਾ ਦੋ ਜਦੇ ਖਤਮ। ਭਾਵ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੈਂਸਰ ਤੇਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਟੱਚ ਕਰੋ ਜਦੇ ਫੁੱਲ ਮੁਰਝਾ ਦੂਗਾ। ਸਭ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੋਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰ ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰਨਾਥ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਾਰਵਤੀ ਸੌਂਗੀ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ। ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਸੌਂਗੀ ਨਾ, ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪਣਾ ਪੁੱਠਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੁਣਾਈ ਗਿਆ, ਜਾਗਦਾ ਸੀ। ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਸੌਂਗੀ। ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਹੋ, ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੌਂਗੇ। ਅੱਜ ਕੇ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਉਲਟਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਸੌਂਗੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੌਂਗੇ। ਗੁੱਸਾ ਗਿਲਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਕੋਈ ਨੁਕਤਾ ਚੀਨ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝਿਓ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਣਾ ਰਹੇ हैं ਸਾਨੂੰ खुद पता नहीं क्या ਹੁੰਦਾ है। आखो ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਬੰਦਾ ਜਦ ਵੀ ਬੋਲੂਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਬੋਲਦਾ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆ ਜੋ, ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਬੋਲੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਦਾ। ਆ ਸਾਡੇ ਲਾਣੇ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਬੋਲਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੌਂਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਇੱਛਕ ਹੈ ਕੋਈ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਵੇ। ਉਲਟ ਉਹ ਤੋਤੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੌਤਮ ਰਿਸ਼ੀ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਿਆਸ ਜੀ, ਬਿਆਸ ਰਿਸ਼ੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ,
ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਸ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਤੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰੂਹ ਉਸ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਕੋਈ ਰੂਹ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਡੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਜੋਤ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਰਵਤੀ ਜੀ ਉੱਠੇ, शिव जी कहना सुन ली कथा? कहनी मैं तो सौंगी थी। कहनी फिर आवाज कादी आई? जय जयकार हुई अमर कथा। शिव जी समझ गए तो तोते दे बच्चे ने सुन ली। पता है फिर शिव जी भगवान जिन्हों का ब्याह सुनाया थानू, वो फिर ब्यास ऋषि दे कुटिया दे मूहरे जाके बैठ गए धूना ला के। कहता ज्यादा जम्मूगा ना बच्चा जिन्हें अमर कथा सुनी है, जमदे नूं मार के जाऊंगा। हको सतनाम, इन्हें अमर कथा सुनी है, इनू जीवदा नहीं छड्डना। उधर उन्होंने भी पता लग गया भी गल बिगड़ गई। हुण सुनो भाई गुरदास जी की बाणी। 12 वर्ष गर्भास लै सुख जमदे ही सुख दई उदासी। ਉਹਨੂੰ पता लग गया कि बाहर बैठा बापू, उन्हें जमदे नूं मार देने। 12 साल मां दे पेट विच रहा, जन्मे नहीं लिया। के आखो 12 वर्ष गर्भास लै। भाई गुरदास जी की बाणी। वो बैठा सी समाधि लाई, जद जमया जदे मार दूं। नारद मुनि जी गए शिव जी नूं मिलण। पार्वती ने पूछया किथे है महादेव? वो कहती आ भाना वरत गया, वो तो ब्यास ऋषि के दरवाजे च बैठा है। आए नारद मुनि जी, वो कहते तू इत्थे बैठा है? कहना चोरी कथा सुन ली, जमदे नूं मार के जाऊंगा। नारद कहते हैं तो तू शिव जी महादेव कहते कल्याण करूगा, पर तैनू इन्नी भी अकल नहीं। तू आप मनदे ने अमर कथा सुन ली, जिन्हें अमर कथा ही सुन ली तू किथे मार देगा? 12 साल एडा बड़ा उत्थे बैठे रहे धूना लगे, नाले पता है भी जिन्हें अमर कथा सुन ली हुण किथे मरूगा। जद कहा नारद जी ने कानू बैठा इतने 24 साल बैठा रही, उन्हें नहीं मरना। हुण जदे अपनी तपड़ी चाके तुर गया। वो 12 साल बाद सुखदेव जी ने जन्म लिया, पर क्योंकि ब्रह्म ज्ञान सी, एडी वड्डी कथा सुनी हुई, ओनू मान हो गया। ब्यास जी हाक मारनो बोलने नो, कहते तू काहदा विद्वान है? मैं तो अमर कथा सुनी हुई, मैं तो जमदा ही ब्रह्म ज्ञानी। उदों फिर बाप ने आख्या तुसी भी सुन लियो जेड़े अगे इधर उधर फिरदे हैं। कहते मुंडिया जिन्नी मर्जी कथा सुन ली, जिन्ना मर्जी अमर बनी फिरी, गुरु तो बिना ज्ञान नहीं आना। के आखो सब ये सुखदेव मुनि जी की कथा है, गुरु ग्रंथ साहब विच भी, भाई गुरदास विच। शिव जी ते पार्वती का विआह। तो प्रेमियों बाप नूं कहंदा फिर मैं गुरु किनू धारण करा? हुण मैं तो ब्रह्म ज्ञानी, जन्मे मैं अमर कथा सुन के लिया। कहते सुनी जा फिर आओ। फिर पूछया किनू? फिर व्यास जी ने अपने पुत सुखदेव नूं महाराजा जनक कोल भेजिया सी, ओनू गुरु धारण कर। जनक बाणी विच लिख दी है कथा। कहना चंगा जाने। जद गया मिथिलापुरी दे राजा जी होए ने महाराजा जनक, त्रेते युग दे बादशाह सी। ये मिथिलापुरी इन्हां दी राजधानी सी। कल नूं कथा आवेगी त्रेते युग विच इन्हां दी। तो प्रेमियों गया जाके की वेखदा? महल राज, फौजां राणियां, घोड़े खाची। जांदे ही कहंदा जिहड़ा आपे फसिया वा मैनू क्या ज्ञान दऊगा? एडे महल फौजा ये मैनू क्या ज्ञान दऊगा? ये तो मायाधारी है। चलो कहंदा कोई नहीं चलदे हैं। वो जोगियां दे कोल हुंदी नहीं कि चिप्पी जी हुंदी है,
एक फौड़ी जी होंदी है धूनी हटाउण वाली, छोटी जी खुंडी लंगोटी, वो जद मिलन गया ये तिन्ने चीज़ां अपनिया ड्यूटी च रख गया। जिमें आप समान रख दीए गाह मिलना हो किसी नूं, कहता जी ज्ञान दो, कहते बैठ दिने आ। महाराजा जनक ने, थोनों महाराजे जनक का पता ही है कौन है, बाणी चो पढ़ लो। भाई गुरदास जी ने सारिया भगतां दी वारां लिखियां, भगत रतनावली सारियां दे नौ लिख लिख के पौड़ियां उचारियां भाई जी। पर जदों जनक दा नाम लिखिया ना, उदों सारियां तो ही अलग चीज लिख दी। की लिखे? भगत वड्डा राजा जनक है, गुरमुख माया विच। कबीर नूं वड्डा नहीं लिखिया, रविदास नूं नहीं, नामदेव नूं नहीं, जयदेव नूं, सारियां दी कथा लिखी है उन्होंने। जनक नाल वड्डा ला दिता। सिखा ने पूछया, भाई साहब जी आ तुसी जनक नूं वड्डा भगत करता, ये भी किते छोटे बड़े तहसीलदार है, भगत एक बराबर होने। और कहंदे सिखो गां ली अद्धी तुक पढ़ो, क्यों वड्डा लिखे है? गुरमुख माया विच उदासी। बाकी भगत देखो, अमीर ते गरीबत दी कोई इत्थे गल नहीं है, पर कबीर साहब वर्गी गरीबी किहदे कोल सी? रविदास महाराज दी गरीबी, ढोर ढवंत कैसे कर्म सी उन्हां दे। नामदेव जी कपड़े छापदे हुंदे सी, सैन भगत जी घर घर बुतियां स्नेह दिंदे हुंदे सी। पर एक होया राजा जनक, जो मिथिलापुरी दा बादशाह हुंदा भगत होया। भाई गुरदास जी कहंदे उन्होंने वड्डा तां कहा, माया विच रहिंदा होया उदासी सी, अज के आखो सा। और मेरे वर्गा उत्थे नहर दे कंढे खड़ा है, लोगों नूं कही जिवें देख लो मैं नहर दे कंढे खड़ा, सुक्का खड़ा है। काहदा सुक्का है तू? चाल तो मार तेन दसे नहर भी सुक्का है कि गिला है, अज के को सदना। जब तू खड़े ही बाहर है, वे सुक्के गिले की केड़ी गल? थोड़े च भी कई बैठे होने इत्थे, सवेरे सैर करन जाने हो ना, मुड़ के घर वाली नूं आके कहोगे मैं 6 मील नहर ते सैर करके आया। तड़के ही क्यों झूठ बोलता है, दोपहरे नूं बोल लिया कर। 6 मील मैं नहर ते सैर करके आया। देखो किड्डा झूठ। नहर ते करके आए, तू तो पटड़ी ते तुरे है, सुक्की जगह तुरिया पटड़ी ते है, कहना सैर करके आए नहर ते। जरा बिच बड़ तेरी सैर करावे नहर, अज के आखो सतनाम। वो पटड़ी थोड़ो नहर है, नहर तो पानी हुंदा है। सुखी जगह तुर के ही कहते ही साडे लाने का हाल है, सब कुछ लई जाना, फिर भी कहना सी त्यागी है, अज के आखो सतनाम। गुरमुख माया विच उदासी, यह है गुरसिख दी उदासी। सब कुछ होंदिया होया पूछो गुरु ग्रंथ साहब तो किमें बनोगे उदास? किमें उदासी धारण करोगे? धियां पुत्र स्त्री बाल बच्चे कोठियां ट्रक कारां, किमें बनोगे? पूछो बापू तो। सब कुछ होंदिया होया उन्होंने छड्डना नहीं, वो त्याग नहीं देना। सब कुछ होंदिया कह दो मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है। पढ़ो जरा गज बज के सारे बोले हो। जी सब किछ तेरा मैं किछ नाई, सब किछ तेरा मैं किछ नाई। जी सब
ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਇੰਨੀ ਗੂੰਜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈਗੀ। ਰਾਜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਬੋਲੋ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੀ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਲੰਗਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਐਦਾਂ ਬੋਲੀਦਾ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਸਭ ਕਿਛ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕਿਛ ਤੇਰਾ मैं किछ नहीं जी, सब ਇਹ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਉਦਾਸੀ। ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਉਦਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਭ। ਇਹ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੀ ਉਦਾਸੀ। ਉਹ ਸੀ ਜਨਕ ਦੇ ਕੋਲ, ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਸੁੱਕਾ ਹੋਵੇ। ਜੈਸੇ ਜਲ में ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮ, ਮੁਰਗਾਈ ਨੈਸਾਣੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਮੁਰਗਾਈਆਂ, 24 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਫੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਖੰਭ ਸੁੱਕੇ ਦਾ ਸੁੱਕਾ, ਕਦੇ ਭਿੱਜੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਰਵੇ, ਪਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਿੱਜਣ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੂੰਡੀ ਖੰਡੀ ਰੱਖ ਗਿਆ ਡਿਊਟੀ 'ਚ, ਚਿੱਪੀ ਰੱਖ ਗਿਆ, ਲੰਗੋਟੀ ਰੱਖ ਗਿਆ। ਜਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਐਸੀ ਖੇਡ ਵਰਤਾਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਨਕ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਵਾਤੀ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਜਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਜੀ ਨੇ ਅਮਰ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਵਿਆਸ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਉੱਠ ਕੇ ਨੱਠਣ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਜਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਮੇਰੀ ਚਿੱਪੀ ਯਾਰ ਲੰਗੋਟੀ ਪਈ ਐ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਜਲਦੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਲੰਗੋਟੀ ਜਲਦੀ ਆ ਉਹ ਨੱਠਣ ਲੱਗੇ। ਸਵਾ ਗਿਆਨ ਲਵੇਂਗਾ ਤੂੰ? ਹੁਣ ਦੱਸ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੰਗੋਟੀ ਤੇਰੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦਾ ਨੱਠਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਭਜਾਓ ਅੱਗ, ਤੂੰ ਲੰਗੋਟੀ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਨੱਠ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਦੱਸ ਤੂੰ ਤਿਆਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਿਆਗੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਦੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਟਕ ਜਾ, ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਖੀਰਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਜੇ ਤੂੰ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੱਗ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਜੱਗ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਰ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ ਨੇ ਜੱਗ ਆਰੰਭ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਸੁਣੀ ਸੀ ਅਮਰ ਕਥਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾ, ਮਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਰਹਿਣਾ, ਬਸ ਹਿਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਤ ਬਚਨ। ਖੜ ਗਏ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਜੱਗ, ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦਾ ਜੱਗ, ਲੱਖਾਂ ਆਏ ਹੋਣੇ ਛਕਣ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਛਕ ਕੇ, ਪਤਲਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ, ਵੀ ਇਹ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਘੇਰਨੀ ਹੈ, ਪਤਲਾ ਜਿੰਨੀ ਜੂਠ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਦੀ ਜੂਠ ਫਿਰ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਪਈ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਗਲ ਕੀ ਰੇਣ ਕਾ ਆਓ ਹਮਾਰੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਪੈਂਟ ਦੀ ਕਰੀਜ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਬੁਰਸ਼ਟ ਤੇ ਤਬਾਹ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ? ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਦੀ ਝੂਠ ਪਤਲਾ ਉੱਪਰ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਜਨਕ ਜਨਕ ਬੈਠੇ ਸਿੰਘਾਸਣ, ਨੌ ਮੁਨੀ ਧੂਰ ਮੁਖ ਲਾਵੇ ਗੋ, ਝੂਠਨ ਝੂਠ ਪਈ ਸਿਰ ਉੱਪਰ, ਸੁਖ ਜਨਕ ਪਗੀ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਫਿਰ ਜਾਗੇ ਸੁਖ ਦਿਓ ਅਰ ਅੰਕੂਰ। ਜਾਗਣਾ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘੁੰਡੀ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ ਕਰਾਏ ਆਨੰਦ ਫੇਰੇ,
शिव जी महाराज की किड्डी वड्डी बरकत बख्शिश, महादेव शिव स्वरूप उन्होंने मने, पार्वती माता जी की किड्डी वड्डी तपस्या, गाल ले अपने आप नू कि वर लेना शिव जी का लेना, पर गुरु की कृपा बिना गल नहीं बनी। अज के आखो सब फिर देखो, ये तो पार्वती जी की गल सुनी ना, शिव जी महाराज जिन्हों का विआह सुनिया आपने अज सतयुग विच। पार्वती दे पिता ने किया जग, जिवें आप करते नहीं अखंड पाठ, तो अखंड पाठ च सारे परौणे नूं बुलावांगे रिश्तेदारों नूं, ते पार्वती दे पिता जी ने शिव जी नूं बुलाया ही ना, पार्वती दे घर वाले नूं उन्होंने बुलाया ही नहीं। पार्वती बापू नूं कहंदी भी मेरे घर वाले नूं नहीं तू बुलाया, जवाई है तेरा, होर नूं बुलाया। वो कहंदा धीए रहन दे उन्हों, इत्थे आके भी उन्हें उही काम करना जिहड़ा उहदा सुभाअ है। अज के खोसा उहदा सुभाअ है काल मारना, एक लाए दी बाण लै दी नाश करन दी आदत है उन्होंने। पार्वती कहनी नहीं जरूर बुला, कहना नहीं बुला, चलो जी ना बुलाया। वो हमन कुंड चल रहा सी, हमन हो रहा सी, पार्वती ने गुस्से विच आके उहदे विच छाल मार दी, मेरे पति नूं नहीं बुलाया मैं भी मर जाना। जद पार्वती माता जी ने मारी छाल, उधर शिव शंभू महाराज नूं त्रिलोकी नाथ नूं पता लग गया भी घर वाली तो गई। अज के खोसा घर वाली तो मर चली, उथों ही नठे फिर शक्ति दे नाल, वो अध सड़ी नूं अग विचों कढ लिया, अद्धी सड़ी नूं मोढे ते पा के तुरदे फेरे रहे शिव जी महाराज। गल गया शरीर, मोह नहीं छड्ड होया। ये तो तुहाडे गुरु गोबिंद सिंह साहब सी, सारा परिवार कोई नाल नहीं, सिंह नाल नहीं, फिर भी कहता यारड़े दा सानू सत्थर चंगा भट्ट खेड़िया। ये तो वाजा वाले दियां सिफतां सी ना घर वालियां कोल ने, ना पुत्र कोल है, ना कोई सिंह कोल है। जदों इत्थे पए सी 72 घंटे हो गए सी, पानी दा घुट भी अंदर नहीं सी गया जदों माछीवाड़ साहब आए ने महाराज। 72 घंटे कोई याद आया, कोई सरबंदी ना, ना, याद वाहिगुरु आया, परमेश्वर आया। वो क्यों याद आया? वो तोरी ना टूटे छोरी ना छूटे, ऐसी माधो खींच तनी। वो प्यार नहीं सी, प्यार परिवार नाल सी, निरंकार नाल प्रेम सी, वो टुट नहीं सी सकता। तो प्रेमियों इन्ना मोह, अध मरी नूं सड़ी नूं मोढे ते चक्की, गल गई पार्वती। देवते विष्णु भगवान जी दे कोल गए, किरपा करो जी इहदा खैड़ा छडाओ, मोह विच फस गया। फिर भगवान विष्णु महाराज जी ने अपना त्रिशूल चक्कर चलाया ते ओहदे मोढे ते सिटी हुई पार्वती जी नूं गंद नाल भरी हुई किरम चलन पर मोह। देखते ही हैं तुसी मोह, मरे हुए तो भी बांदरी अपने बच्चे नूं नहीं छड्डदी जद तक दूजा ना हो जाए। इसे मोह च आपां फसे में, गुस्सा न करियो, आपां उन्हां नालों भी ज्यादा हैं, उन्हां नालों भी ज्यादा हैं। मैं भी थोड़े वर्गा ही हैं। कहीदा कई बजुर्गों नूं भी गुरुद्वारे तां नियाणे नूं नाल जाए कर, गोदी चक के कला जाया कर। एक साड़ियां नूहां बहुत सियाणियां आईयां, अपनी सस नूं कहणगियां बेबे तू गुरुद्वारे नहीं जाना, बापू गुरुद्वारे। वो कहंदा पुत जाया उन्हें, हाँ चले हैं, फिर टिंकू नूं भी नाल ले जी। अज के खुश ना उत्थे बेबे नूं टिकण देवे, ना भाई साहब नूं राग करन देवे, उत्थे भी अपना ही राग छेड़ देना। 10 मिनट गुरुद्वारे जाने, एक उधरले मोढे च बिठाले, एक उधरले मोढे च बिठाले। कहीदा कईयां नूं भी हुण तुहाडा टाइम लंघ गया,
ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਤੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਓ। ਗਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਪਤਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੂਲ ਨਾਲੋਂ ਵਿਆਜ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਵਿਆਜ ਨਾਲ। ਮੂਲ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇਰੇ ਬਾਲੇ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਆਜ ਤੈਨੂੰ ਮੰਜਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਦਊਗਾ। ਵਾਹ, ਇਹ ਸਭ ਮੋਹ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਖ, ਜੋ ਮੋਹ ਪਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ, ਹਮ ਦੇਖਾ ਤੇ ਡੂਬੀਏ ਲੈ। ਦੋ ਪਾਠ ਨੇ ਰਹਿ ਰਸ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪੰਕਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੰਖ ਹੈ ਅਸਲ ਪਾਠ। ਪੰਖ ਨਾਮ ਹੈ ਚਿੱਕੜ ਦਾ, ਇਹ ਮੋਹ ਦਾ ਚਿੱਕੜ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਕਜ ਕਮਲ ਫੁੱਲ, ਮੋਹ ਹੈ ਭਵਰੇ ਨੂੰ ਉੱਠਣੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਵਿੱਚੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਬੈਠਾ ਹੀ ਬੈਠਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਚਿੱਕੜ ਨੇ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਵਿੱਚੇ ਫਸਿਆ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਮੋਹ ਦਾ ਚਿੱਕੜ ਜ਼ਰੂਰ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਪਰ ਉਹ ਗੰਧਮੰਦ ਨੂੰ ਇਹ ਚੱਕੀ ਫਿਰੀ ਗਿਆ ਮੋਹ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਰਸੂਲ ਚੱਕਰ ਚਲਾਇਆ, ਉਹ ਮੋਢੇ ਤੇ ਸਿੱਟੀ ਹੋਈ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ ਤਰਸੂਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਤਾ ਮੰਦਿਰ ਕਿੱਥੇ ਬਣੇ ਨੇ? ਉਸ ਪਾਰਵਤੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗ ਗਿਰਿਆ ਕਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸੇ ਅੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਅਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਭ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗ ਜਿੱਥੇ ਗਿਰਿਆ, ਉਸੇ ਅੰਗ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ, ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ, ਕਾਮਖਿਆ ਦੇਵੀ। ਕਾਮ ਦਾ ਅੰਗ ਜਿੱਥੇ ਗਿਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਕਾਮਖਿਆ ਦੇਵੀ ਹੈ। ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਜਿੱਥੇ ਆ ਗੱਭੇ ਤੋਂ ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਗਿਰਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ। ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਤਿਯੁਗ ਦੀ ਲਾਮ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸੁਣ ਲਓ। ਸਤਿਯੁਗ ਪਹਿਲੀ ਲਾਭ, ਸ਼ੰਕਰ ਪਾਰਵਤੀ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਉਚਰੈ ਵੇਦ ਚਾਰੇ ਚੌਮੁਖੀ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਉਚਰੈ ਵੇਦ ਚੌਂਕ ਮੋਤੀਆਂ ਪੂਰਿਆ। ਗਣ ਗੰਧਰਵ ਦੇਵ ਵਿਆਹ ਦੇਖਣ ਆਏ ਸੂਰਿਆ। ਸਭ ਜਤੀ ਭੈਰੋਂ ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਗਟ। ਸਿੱਧਨਾਥ ਗੋਰਖ ਜਤੀ, ਬਲਵੰਤ ਖੇਲੇ ਲਾਭ ਪਹਿਲੀ। ਇਹੋ ਸ਼ੰਕਰ ਪਾਰਵਤੀ। ਸਤਿਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਮੰਨਿਆ ਸ਼ੰਕਰ ਤੇ ਪਾਰਵਤੀ ਜੀ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਬਲਵੰਤ ਪੰਡਿਤ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਲਾਮ ਉਚਾਰੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੀ ਲਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਗੇ, ਵਿਆਹ ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਜੀ ਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਣਾਵੇ, ਧਨੀ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤਾਨ ਦਵੇ, ਕੋਠੀਆਂ ਦਵੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਵੇ। ਕਾਤੇ ਕਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਲੈ ਜਿਓ ਚੀਜ਼, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੋ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਖੜ ਗਏ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇ ਖੜ ਗਏ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਏ? ਤਉ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਤਉ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ ਦੋਹਾਂ 'ਚ? ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਤਉ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਾਹਾਂ ਕੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਤਪ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਤਪ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਵਈਏ, ਜਿਹਦੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਤਉ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਥ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਭ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਕੰਮਕਾਰ ਕਰੋ, ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰੋ, ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਲਾਈਫ ਉੱਚਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਿਨਾਂ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲੇਟ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ 8:30 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜੇ ਕਰੋ। ਕਿੰਨਾ ਅਮੋਲਕ ਕੀਰਤਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਅੱਜ ਦਾਸ ਜਾਣ ਕੇ ਹੀ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੱਲੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ 10 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ 10:30 ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਭੈਣਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਦਮ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਭਾਈ, ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਸਫਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨੂੰ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਦੂਸਰੀ ਲਾਭ ਕੱਲ ਆਪਾਂ 2 ਲਾਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਲਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੱਲ ਨੂੰ 2 ਲਾਵਾਂ ਆਪਾਂ 8:30 ਵਜੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਦਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। 2 ਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੱਚੀ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਭਾਵ ਅਰਥ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਭਾਈ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਆ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਕਤ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋ ਬੰਦਾ ਹੋਏ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਈਏ ਆਪਾਂ। ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੇਵਾ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 9 ਹੈ ਵੀ 6ਵੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਕਰਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ। ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਏ ਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੇ ਧਰਮ ਹਦੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁਟੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ